देखो इधर सब ना कह दो अंदर आ जाएंगे। आपकी एकता ने प्रोमिला को सरपंच बना दिया, इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को पता है कि 5 बजने के बाद मोनू दलाल सरपंच को भी बहुत बहुत बधाई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि जैसे घड़ी में 3 बजते हैं ना, हर महिला के काम की सुई जो है वो घूमने लग जाती है। और आपको बहुत देर होगी यहाँ बैठे हुए, तो आपसे भी ज्यादा है ना मुझे बैठे बैठे लग रहा था। मैं खुद घड़ी देख देख के सोच रही थी मेरे को पानी का भी टाइम हो गया, दूध का भी हो गया, रोटियों का भी हो गया, तो बहुत कम समय लूंगी। हाथ जोड़ के सबसे पहले मैं मेरी एक एक बहन को, एक एक मेरी माता को और एक एक मेरी बेटियों को सैन निमंत्रण देके जा रही हूँ कि आप सारी की सारी 9 दिसंबर को भिवाड़ी में रैली है। जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। आप सारी की सारी वहां पहुंचना, एक बार हाथ उठा के मुझे विश्वास दिला दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 2 हाथ उठाए है ना, ये एक हाथ पता आपको, एक तो आपका खुद का हो गया और दूसरा हाथ किसका है? आप अपनी सहेली को लेके आओगे दूसरे हाथ के साथ पकड़ के। ये 2 हाथ अब तक उठाते हैं तो हम डबल है, तो 2 तो यहाँ वाली सहेली से काम नहीं चलेगा। एक गांव से साथ लेके आओगे और 8 तारीख तक मैं आपको कह के जा रही हूँ सारी मेरी बहनें, मुझे ऐसे लगता है जैसे है ना हरी चुनरी चौपाल दोबारा शुरू होगी। अब आज आप सब घर घर जाके जैसे हम बनोरे का नींद बांधना समझौता देते हैं, वैसे आप 9 तारीख के लिए आप सारे घर घर जाकर रैली का न्योता दोगे और बहनों को जो है वो निमंत्रण दोगे। गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, दलबीर जी है, जितनी गाड़ियां चाहिए आप इनको लिखवाओ और 9 तारीख को 5वें स्थापना दिवस पर भिवाड़ी पहुंचने का काम आप लोग करो। देखो मेरे पिता बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सबके सब आदमी हमेशा रैलियों में आते रहे, पर ये रैली हमारे लिए इसलिए बहुत खास है कि हमने, मैं बहुत जोर से इस रैली का, मैंने बांडड़ा के 70 गांव निकाले मेरे हल्के के 3 दिन में। मैं कहती हूँ इतना ही जोश मैंने रैली के लिए लोगों में देखा है। और मैं तो यहाँ आई हूँ तो मैं शीला दीदी को गाड़ी में बैठ के कह रही थी, मैंने कहा मेरा तो मन कर रहा है बांडा खत्म करते मैं तो मैम में घुस जाऊँ। इतना प्यार आप लोगों के मन में। मैं तो 3 प्रोग्राम की, तीनों मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतना आप लोगों को मिस कर रही हूँ कि इतना प्यार दुष्यंत और अजय सिंह के लिए आपके। और ये जो हल्का, ये तो चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि है, मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया है, चौटाला साहब का साथ दिया है, अजय सिंह जी का साथ दिया है, और अब के आप चौथी पीढ़ी को भी उतना ही प्यार कर रहे हो, तो मुझे आज आपके इस चीज के लिए एक ग्रामवासी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर रैली के लिए कहूंगी और थोड़ा सा ये भी कहूंगी कि देखो अपने पंचायतों में 50% की भागीदारी मिलने पर आज मेरी बहन प्रोमिला सरपंच बन गई, तो ये बहुत बड़ी अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पंचायतों में 50% की हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की है। डिपो होल्डर्स में 33% की भागीदारी हमारी है, SC BC कोटे में 8% की भागीदारी हमारी है। तो दुष्यंत ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है। बसों में हमारी जो बच्चियां पढ़ती हैं उनकी यात्रा जो है वो कॉलेजेस तक बिल्कुल फ्री है। आगे भी भविष्य में लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। तो आप इस रैली की तैयारी करो, क्योंकि ये रैली 9 दिसंबर वाली आगे 2000
पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। दुष्यंत ने हर वो वादा पूरा किया जो उसने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था। बस एक वादा जो है उसके लिए मेरे मन में भी बहुत ज्यादा टेंस है कि हमने पेंशन 5100 रुपए का कहा था, वो हम लोग नहीं कर पाए। फिर भी मैं कहूंगी कि 3000 तक पेंशन जरूर दुष्यंत आपकी इस रैली के बाद करने का काम करेगा और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। अजय सिंह जी मुख्य वक्ता होंगे, उनका मान सम्मान दुष्यंत के हाथ मजबूत करो और जननायक जनता पार्टी की नींव मजबूत करो। तो एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के आप सबको न्योता दे के जा रही हूँ कि आप सब रैली में जरूर जरूर आना। अब रोटियों का टाइम हो गया, जाके खाना बनाओ आपको लगेगा। ये दादाजी की कर्म भूमि है। मैम और रोहतक जो है, तो मैं मैम के ब्रांड गांव में आई हुई हूँ और रैली का न्योता देने के लिए आई हूँ। 5वीं हमारा जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है 9 दिसंबर को भिवानी में। उसी के उपलक्ष्य में खासकर मैं तो महिलाओं को न्योता दे के जा रही हूँ कि पुरुष तो हमेशा आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मातृशक्ति मेरी जो है, मैं हरी चुनरी चौपाल के बाद थोड़ा सा कम टच में रही हूँ। तो आज तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने मैम में हरी चुनरी चौपाल करती जा रही हूँ। 3-4 प्रोग्राम किए, चारों में महिलाओं की संख्या जो है एक बहुत बड़ी संख्या, आज हजारों में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। तो सबको न्योता दे के 9 तारीख का और जारी। मैं कई जगह गाँव में गई, अब कैसा रिस्पॉन्स मिला? फरवाना तो बहुत बड़ा गांव है, मैंने तो आज पहली बार देखा है और मैं तो कह रही थी मैंने गांव के प्रोग्राम ऐसे नहीं देखे जो आज मैं एक ही गांव में इतने बड़े बड़े करते आ रही हूँ। उसके बाद भराना आई हूँ तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। और इस रैली का, जैसे पांडु पिंडारा की रैली का लोगों में एक जोश और उत्साह था, झज्जर भी रैली की थी, पर इस रैली का दोबारा बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। मैंने मेरे भी हल्के के बालडा के 70 गाँव निकाले हैं, पर बहुत जोश है लोगों में। क्या 2024 का जो चुनावी परिणाम होगा वो उसका भविष्य तय करेगा? बिल्कुल, ये रैली एक अपने आप में बहुत बड़ी रैली नहीं रैला होएगा और 2024 का आगाज़ है। यहीं से 2024 के इलेक्शंस की जो शुरुआत हो जाएगी, बिसात बीत जाएगी इलेक्शन की।